ताज़ा खबरें, खेल जगत और राजनीति हलचल, मुख्य घटनाएं, मौसम, समाचार, हो रहे विवाद, अपराध और देश विदेश से जुड़े तमाम ताज़ा खबरों को सुनने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो में। अब हर काम की खबर दोस्तों पहुंचेगी आप तक, वो भी बिना किसी रुकावट। लेकिन इसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपके स्टेट से संबंधित खबरें भी हम आप तक पहुँचा सकें। देखिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर, सुरक्षा व्यवस्था में कोलकाता और बंगाल पुलिस के करीब 4500 जवान लगाए गए हैं। आईजी और डीआईजी रैंक के 21 अधिकारी तैनात रहेंगे, 13 एसपी और डीसी रैंक के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं अगली खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को फोन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर हुई बातचीत में अपनी हालिया यूक्रेन यात्रा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। इसी के साथ दिल्ली में चले किसान आंदोलन को लेकर मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान पर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि देश में तानाशाही सरकार थी। अगर कोई सरकार होती तो बातचीत होती और इसका समाधान भी निकलता। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बना गतिरोध अंततः दूर हो गया है। प्रदेश की 90 सीटों पर 85 में दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शेष 5 सीटों पर दोनों दल आमने सामने होंगे। इसी के साथ रात 2:45 तक जीवित थी पीड़िता। कजन को भेजा था मैसेज। एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या ये मैसेज खुद पीड़िता ने भेजा था या किसी और ने उनके फोन का इस्तेमाल किया था। इस मामले में एजेंसियों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को लेकर नए कानून लागू कर दिए हैं। महिलाओं के सख्त हिदायत देते हुए उनके घर से बाहर बोलने पर रोक लगा दिया गया है। इसके साथ उन्हें सार्वजनिक जगहों पर हमेशा अपने शरीर और चेहरे को मोटे कपड़े से ढकने का आदेश दिया गया है। 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी देने के साथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों का सृजन और जिला गठन से संबंधित अन्य पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, इस बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में कई पूर्व आतंकवादी, अलगाववादी नेता और उनके रिश्तेदार चुनावी मैदान में हैं। इनमें अफजल गुरु का भाई एजाज अहमद गुरु भी शामिल है। इसी के साथ दिवाली पर गाड़ी खरीदने का प्लान करने वाले हैं तो आपको कार सस्ती में मिल सकती है। TOIE के सूत्रों के मुताबिक कुछ टॉप लग्जरी कार कंपनियों ने लगभग 25,000 का डिस्काउंट देने पर राजी हो गई हैं, जबकि दूसरों से भी उम्मीद की है कि वो भी इस डिस्काउंट पर एक सीमा तय करें। भारत की अर्थव्यवस्था अगले 5 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मामूली झटका लगा है। ग्रोथ अनुमान को घटाया गया है। पहली तिमाही में GDP ग्रोथ को घटाकर 7.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। एप्पल का इंतजार अब खत्म हुआ। महीनों में लीक्स और अफवाहों के बाद एप्पल ने आखिरकार अपनी नई रचना का पर्दाफाश कर दिया है। आईफोन 16 लॉन्च इवेंट 9 सितंबर को होगा और दुनिया भर की नजरें इस इवेंट पर टिकी होंगी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को भी पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान की ओर गेंद फेंकने के लिए ICC ने फटकार लगाई। शाकिब ने पाकिस्तान की दूसरी पारी के 33वें ओवर में रिजवान की ओर गेंद फेंकी थी। इसी के साथ दोस्तों, कोविड-19 महामारी के बाद दिल्ली में जन्म दर में गिरावट आई है और ये प्रति 1000 आबादी पर 18.35% से घटकर वर्ष 2000 में 14.85 हो गई है। सरकार की नवीनतम रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने शेयर की है और बताया कि चंपाई 30 अगस्त को रांची में बीजेपी का दामन थामेंगे। वहीं FSSAI की ओर से कहा गया है कि शेयर होल्डर्स के साथ आगे की बातचीत को देखते हुए फिलहाल इस आदेश को वापस लिया गया है, यानी कि खाद्य कंपनियां पहले की तरह ही दूध के पैकेट को A1 और A2 कैटेगरी के दामों के साथ बेचना जारी रख सकती हैं। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की सगाई की तस्वीरें साझा की हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। वीडियो में कपल परिवार से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी आलोक कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। गाड़ी में सवार सभी लोगों की तलाश की जा रही है। CCTV फुटेजों को खंगाला भी जा रहा है।
इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची के नियमों में बदलाव किया गया है। नई आवास नीति के अनुसार अब फ्रिज, बाइक और 15,000 रुपए तक प्रतिमाह कमाने वालों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए सरकार देती है। इसी के साथ आपको बता दें कि 3 सितंबर को शेयर बाजार में प्रीमियम एनर्जीज लिमिटेड का आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। कंपनी का आईपीओ निवेशकों के लिए ओपन हो गया है। निवेशक 29 अगस्त तक इस आईपीओ में बोली लगा सकते हैं। वहीं देखिए, चीनी जासूसी विमान ने जापान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। जापान ने इस घटना को बिल्कुल अस्वीकार्य क्षेत्रीय उल्लंघन और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वहीं जापान आत्म रक्षा बल के संयुक्त स्टाफ ने कहा कि अधिकारी चीनी सैन्य गतिविधि का विश्लेषण कर रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया के लोगों को समुद्र के बढ़ते तापमान को लेकर चेताया है। एंटोनियो गुटेरेस ने इस वक्त प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित टोंगा में एक प्रशांत द्वीप समूह फोरम में भाग ले रखे हैं। इसी के साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और महासागरों के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमेरिकी की दिग्गज फास्ट फूड कंपनी बर्गर किंग को अंतिम राहत दी है। कोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन ने एक मामले में पुणे स्थित एक रेस्टोरेंट में 6 सितंबर तक ब्रांड का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। कोर्ट ने ब्रांड के नाम यूज करने पर रोक लगा दी थी। पाकिस्तान को काफी कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन वो कुछ उल्टी चाल चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि टीम के सिलेक्शन के लिए अब वो सिलेक्टर्स पर काम और एआई पर ज्यादा भरोसा करेंगे और इसी के दम पर टीम चुनेंगे। महिला डॉक्टर से हैवानियत के विरोध में कोलकाता में नबना अभियान रैली निकाली जा रही है। कोलकाता महिला डॉक्टर केस के विरोध में सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग को लेकर ये नबना अभियान रैली निकाली जा रही है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने महिला टीम का ऐलान कर दिया है। 15 प्लेयर्स के स्क्वाड में युवा खिलाड़ियों की किस्मत चमक गई है। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान होगी, जबकि उप कप्तानी स्मृति मंधाना के हाथों में रहेगी। टेक हब से एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। फुटेज में एक आदमी को सड़क के गलत तरफ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हुए देखा जा सकता है, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है। माफी मांगने के बजाय आदमी कार में बैठे व्यक्ति के साथ बहस की लड़ाई में उतर जाता है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 19 साल की नर्सिंग छात्रा ने घर जाने के लिए ऑटो लिया था और ऑटो ड्राइवर ने पानी पिलाने के बहाने पीड़ित को पानी में कुछ मिलाकर दे दिया, जिससे पीड़ित बेहोश हो गई। इसके बाद ऑटो ड्राइवर उसको एक सुनसान जगह पर ले गया और रेप किया। इसी के साथ पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अब सेबी ने 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेबी ने पेटीएम को कथित रूप से तथ्यों को गलत रूप से पेश किए जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं देखिए दोस्तों, अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाले वेदांता लिमिटेड कंपनी के ग्रोथ के लिए खास प्लान पर काम कर रही है। कंपनी कर्ज में कटौती और वृद्धि योजनाओं के लिए QIP, सेल शेयर, ओफेस और लाभांश के जरिए करीब 30,000 करोड़ रुपए का एक फंड तैयार कर रही है। वहीं दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला केस के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाई गई बीआरएस नेता के कविता को मंगलवार के दिन यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। देश की सर्वोच्च कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बाद अब बीआरएस नेता के कविता को भी शराब घोटाले मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। कासगंज कानपुर रेल मार्ग पर लकड़ी का लट्ठा डालकर ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश के मामले में पुलिस ने भाकियू नेता के बेटे व उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। दोनों ने शराब के नशे में लकड़ी का लट्ठा रखने की बात कबूली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे पत्र में देवी ने महिला हेल्पलाइन, WHL इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी अहम आपातकालीन हेल्पलाइन को लागू करने में राज्य के विफल रहने पर गंभीर चिंता जताई। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में विरोधियों द्वारा हाईवे, रेलवे ब्रिज व पुलिस थाने पर किए गए हमलों में कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सुरक्षा बलों ने 21 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया है। रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गालुजिन ने रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार से मुलाकात की। गालुजिन ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर मॉस्को की सैद्धांतिक स्थिति के बारे में भारतीय राजदूत को अवगत कराया। एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज के लिए होने वाले इवेंट की डेट का खुलासा कर दिया है। एप्पल की अपकमिंग सीरीज को 9 सितंबर को भारत और वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया जाएगा, जिसकी शुरुआत एप्पल के CEO टिम कुक के मुख्य भाषण से होगी।
कर्नाटक हाई कोर्ट दुष्कर्म और मनतांत्रण के आरोपित जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि उसने अनुसूचित जाति की एक विवाहित महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे इस्लाम धर्म में अपनाने के लिए मजबूर भी किया। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बड़ा ऐलान किया, इस लाभ घरेलू क्रिकेटर को मिलने वाला है। अब भारत के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में मेंस और वुमेन्स क्रिकेटर्स को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में प्राइज मनी मिलेंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने आखिरकार सुसाइड ड्रोन से पर्दा उठा दिया है। उत्तर कोरिया ने इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। किम जोंग ने खुद उसकी निगरानी की थी। किम ने इस दौरान अधिक सुसाइड ड्रोन को बनाने को कहा है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।